हाँ, नमस्ते माता जी। नमस्ते बेटा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं कलकत्ता से बात कर रहा हूँ। नाम बताइए बेटा अपना। कृषाणु साइन। शानी से। पिता का नाम बताइए। कृषाणु साइन। ठीक है बेटा, ये बता मेरे को मैं पहले। काल तो सब भेजा था मैंने, वो फोटो वगैरह सब कुछ भेज दिया था। बेटा, अगर मैं तुम्हारे पापा की देख रही हूँ फोटो, तुम्हारे पापा को तो बहुत पुरानी दिक्कत है। हाँ हाँ, क्या है बताए? बेटा, उनको उनको ऊपर से मसान का साया है। अच्छा। हाँ, दिक्कत जो सबसे पहले शुरू हुई है, जो 40 से 45 साल पुरानी दिक्कत है, ये तुम्हारे पापा पर तो मसान छोड़ा हुआ है हाथ में। अच्छा। इसको निकलवाया नहीं कभी तुम लोगों ने? नहीं मतलब जी, कोई नहीं निकला है। कभी नहीं किया कुछ। उनके तो कई बार बड़े बड़े हादसे भी हुए उनके साथ बेटा। हाँ हुआ है, बाइक एक्सीडेंट हुआ था एक बार। हाँ, बहुत बड़े बड़े हादसे, मरते मरते बचे हैं वो। हाँ। क्या हादसा हुआ था बेटा? हाँ, उसका एक बार बाइक एक्सीडेंट हुआ था, एक बार ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ था, ये 2 हादसे हुआ था। और जो उनकी हेल्थ इश्यू भी बने रहते हैं, उनकी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं रहती, माइंड उनका बंधा बंधा रहता है। शोल्डर वगैरह, थाइस वगैरह चलने में दिक्कत परेशानी आ रही है उनको बहुत ज्यादा। लास्ट 20 साल से वो मेंटल पेशेंट हो गया पूरा। हाँ, उनका जो बुद्धि है ना, बिल्कुल ऐसे मानसिक तनाव, जैसे डिप्रेशन का शिकार हो जाना, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। जो बुद्धि है ना, बिल्कुल बंदी बंदी है उनकी। हाँ हाँ, समझ रहे बात? खराब हो गया। हाँ, बुद्धि, सोचने समझे की शक्ति नहीं रही, वो जैसे पहले थी वो चीज नहीं रही उनमें। नहीं है। उनके ब्रेन पे हावी हो गई ना वो चीज बेटा। ब्रेन पे हावी हो गई। अगर मैं तेरे ऊपर आती हूँ बेटा, तो तुम्हारी तो शादी किस साल में हुई है? मेरा शादी 2017 हुआ है। और बेटा, ये शादी जो तुम्हारी है, शादी में भी तो दिक्कत परेशानी, 6 महीने तुम्हारी शादी अच्छे से रहा है, जो भी रिलेशन है तुम्हारा बहुत बढ़िया रहा है, अच्छे से जमती रही शादी तुम्हारी, मतलब अच्छी बढ़िया चली 6 महीने। उसके बाद दिक्कत परेशानी आनी शुरू हो गई। सही है। उसकी वजह पता क्या है बेटा? क्या है? उसकी वजह ये है कि तुम्हारी बीवी के पीछे था, पीछे से मायके से जिन्नात। समझा नहीं। जिन्नात का साया था तुम्हारी बीवी के ऊपर शादी से पहले। मेरे बीवी का ऊपर था। हाँ, जिन्नात का साया था, और वो जो साया था वो शादी के साथ तुम्हारे घर में ही आ गया। अच्छा, तो कैसे आया था? जब उसकी शादी हुई ना, तो शादी के साथ ही तुम्हारे घर पे आ गया वो। इसके फिजिकल रिलेशन सही है। हाँ ना, मैं बोल रहा हूँ क्या ये जिन्नत का साया क्या किसी ने भेजा था या कैसे आया था? मायके से, शादी से पहले लगा हुआ, इसके मायके से आया बेटा। हाँ जी, वो समझ रहा हूँ मैं, आप जो बोल रहे हैं, तो वो किसी ने कुछ किया था या ऐसा ही आया था? हाँ बेटा, इसको ना इसको करवाया गया है। किसने किया था? इसकी रिश्तेदारी में है, इसकी कोई चाची मौसी ऐसे कुछ लगा लो, वो है रिश्तेदारी में है, इनके ब्लड रिलेशन में है। अच्छा, तो हाँ। वो जान पाएंगे क्या कुछ उसका, कुछ मिल सकता है क्या? और इसकी दिक्कत परेशानी ये है कि बेटा, ये तेरे साथ तेरी मैरिड लाइफ खराब कर रही है, तुम लोगों की किचकिच रहती है, जब भी वो तुम्हारे ज्यादा मतलब अच्छी बनने लगती है, तो अचानक से ही तुम लोगों का रिलेशन खराब होना शुरू हो जाता है। वो सारी दिक्कतें ये जिन्नात ही पैदा कर रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर रहा आपको कि आप उसके पास रहो, वो आपके पास रहे। जिन्नात है ना जो, वो नहीं चाहता कि आपकी वाइफ आपके पास रहे, आपकी जो मैरिड लाइफ है वो खराब कर रही है, किचकिच करवा रही है। कोई ना कोई छोटी छोटी बातें होती, बड़ी बड़ी बातें बन जाती हैं आप लोगों की। सही बात है। सही बात है। और इसका असर तो बेटा अब तेरे बच्चों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। हाँ, एकदम अभी शुरू हो गया 2-3 साल से। हाँ, और कारोबार है, कारोबार भी तेरा जो पहले था जैसी वो नहीं है, सब नाम के मात्र होने जा रहा है। मैं तो सर्विस करता हूँ, और सर्विस में बहुत ज्यादा, उसके बाद बहुत लोन हो गया मेरा, बहुत ज्यादा लोन हो गया। कर्जे में डूब रहा है ना बेटा तू? पूरा डूब गया। और ये बता बेटा, तू तो काली का अच्छा साधक है, माँ काली का। हाँ, माँ काली का साधक है, मेरा गुरु दीक्षा है, वो माँ काली का ही दीक्षा है। तो बेटा फिर भी क्यों इतना परेशान है? माँ काली का इतना बड़ा मतलब साधक होने के बावजूद भी तुम्हें पता नहीं चला कि ये इतनी शक्तियां, बुरी शक्तियां तेरे घर में घूम रही? माई ने कभी आवाज नहीं करवाया तेरे को?
गुरु ने बताया। हाँ, वो मेरे गुरु ने बताया था, हम्म मगर उसका सोल्यूशन उन्होंने कुछ कवच दिया था, मगर उसमें पूरा सोल्यूशन नहीं हो रहा है माता जी। हम्म। वही दिक्कत है। ये तो बेटा अंदर से ये अंदर ही तेरे मुस्लिम को प्रिया माइक है, की। वो भी बताया था। इसकी बेटी भी परेशान है। और बेटी भी तो तेरी परेशान रह रही है बेटा इसी जिन्नात के कारण। जो हाँ, हमारी बेटी लेट। को लेकर अभी बहुत परेशान हो गया माता जी। बेटी को लेके, बेटी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो गया। पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था, हम्म अभी एकदम कम हो गया उसका। मैं तेरी बेटा तेरी नॉलेज के लिए बता दूं, ये तेरी बीवी है ना, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। इसकी भी थाइस में दर्द, शोल्डर में दर्द, पूरी बॉडी इसकी दर्द से जकड़ी रहती है। पूरा बॉडी दर्द है, और शादी का 6 महीना बाद भी उसका और रेक्टम से ब्लीडिंग शुरू हो गया था। हाँ, पता क्यों है उसका बेटा? बचने का भी चांस कम हो ये गया जो जिन्नात है ना, ये लेडीज के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं। इसकी वजह से ही ये अच्छा। सारी प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। अगर इसको नहीं निकलवाया घर से बेटा तूने, तो ये तुम्हारी बच्ची पर भी हावी हो जाएगा, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। था। अच्छा। इसका फिजिकल रिलेशन बनता होगा। और ये जब तू अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश करता है, वो चिड़चिड़ करती रहे, चिड़चिड़ापन है उसमें। हाँ, एकदम। और फिजिकल रिलेशन 1-2 दिन होने से ही उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। हाँ, वो क्योंकि वो सारा जिन्नात कर रहा है, क्योंकि वो तेरे को ना इसके साथ बर्दाश्त नहीं कर रहा कि तू इसके पास भी आए। जब भी तू इसके पास गया तब तभी इसको प्रॉब्लम क्रिएट हुई है बेटा। हाँ जी, वो है ना? प्रॉब्लम होता है। हाँ। और बता बेटा क्या पूछना चाहता है? नहीं, तो इससे एक बात है कि इससे छुटकारा कैसे मिलेगा, और ये जो मेरा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा है, जो लोन वगैरह ये सब चल रहा है, इससे भी कैसे मुक्ति मिलेगा, और कैसे कैसे क्या सोल्यूशन होगा माता जी? सोल्यूशन ये है बेटा कि ये जो नेगेटिविटी घर में घूम रही है, एक तो इसको निकलवाओ बेटा, ठीक है? इसको क्योंकि कैसे जब तक निकालें? ये नहीं निकलवाएगा तो ये कोई रास्ता तेरा खुलने नहीं देगा। सारे रास्ते बंद करके रखे हुए हैं इसने, ठीक है? एक अच्छा काली का साधक होने के बावजूद भी बेटा तू भटक रहा है। हाँ, वही हो रहा है। आज्ञा चक्कर भी तेरा सटीक है बेटा, आज्ञा चक्कर पे भी वाइब्रेशन है तेरे। हाँ जी, है ना? एकदम सही बोला आपने। हाँ, झटके लगते हैं बॉडी में, शक्ति का भास होता है जैसे कि माई आसपास ही है। हाँ, होता है। हाँ, तो नेगेटिविटी होने के कारण बेटा वो अपनी तू साधनाओं में भी पूरा तेरे को जो जहां तक तू पहुंचना चाहता वहां पहुंच नहीं पाया है। नहीं पहुंच पा रहा हूँ। सही बात बोला आपने, मेरा मन का बात बोल दिया था। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? और बेटा मैं तेरे को बता दूं, ये तेरे पितर है, पितरों को नहीं मानते हो? हाँ, पितर होते हैं जो घर के, उनको नहीं मानते हो? हाँ, मानता हूँ। लेकिन बेटा वो भी खुश नहीं है, वो भी रुष्ट है। हाँ, पितरों को रुष्ट है। मेरा घर का जो दरवाजा है वो साउथ वेस्ट में है, तो खराब दिख नहीं है, घर का वास्तु भी ठीक नहीं है। और बता बेटा क्या पूछना चाहता, पूछ मेरे से। तो ये प्रॉब्लम, मेरा पिताजी का एक प्रॉब्लम आपने बोला, ये शशांक का एक प्रॉब्लम था, वो वहाँ से उसका सब कुछ हुआ है। और मेरा वाइफ का ये पता था मुझे कि मेरा गुरु ने बोला था कि ये मुस्लिम प्रिया किया गया है शादी से पहले, तो ये भी पता था, मगर इससे छुटकारा नहीं मिल रहा है माता जी। कैसे छुटकारा मिलेगा? छुटकारा बेटा इसको निकलवाना पड़ेगा हवन विधि के द्वारा। आप आ जाना मेरे पास तो करवा लेना, इलाज कर दूंगी मैं। अच्छा। तो यहाँ से अगर नहीं गया तब तो कर सकते हैं क्या आप? वो तो अगर आप आ जाओ तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो फिर बाद में देख लेंगे क्या सोल्यूशन निकल सकता है इसका। जाने से हो जाएगा ना? कंफर्म हो जाएगा माता जी? हाँ जी बेटा। अच्छा, उसमें खर्चा कैसे पड़ेगा? हाँ जी बेटा। उसका खर्चा कैसे आएगा? कितना? वो बेटा मैं आपको बता दूंगी क्या है आपका पूरा प्रोसेस, क्या कैसे होगा क्या नहीं होगा, वो पूरा आपको बता दूंगी मैं, जिससे आप भक्ति भाव में भी आगे बढ़ पाओ, सारा कुछ आपका ठीक रहे ना, नेगेटिविटी निकल जाए, जहां पर आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंच पाओ आप। अच्छा, और मेरा ऊपर कुछ है क्या माता जी? हाँ बेटा। मेरा ऊपर कोई नेगेटिविटी है क्या? तुम्हारे ऊपर बेटा ये जो चीज है तुम्हारे घर में नहीं, कि तुम्हारे पापा की चीज है और एक तुम्हारी वाइफ की चीज है, ये दोनों ही तुमको दिक्कत दे रही है। यही तुमको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, पूरी मैरिड लाइफ खराब करके रखी, कर्जे में डुबा के रखा है तुमको, बंद रास्ते कर रही है, सारे खुलने नहीं दे रही है, ये सारी नेगेटिविटी है जो काम का भी आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है माता जी।
और देवी की बता दूं काम बेटा, का तुम्हारे ऊपर एक माँ काली की कृपा है, ऊपर से दूसरी माता दिख रही है, माता, उसका नाम है माता बंगलामुखी, उसकी कृपा है तुम्हारे ऊपर। हाँ हाँ, मैं बगलामुखी का भी मैं उसको भी पाठ करता हूँ। हाँ, माई दो दोनों खड़ी है माता को ही आपके पाठ साथ, वो कर। एक माता बंगलामुखी और एक माँ काली कलकत्ते वाली। हाँ, माँ कलकत्ते वाली है। हम्म। अच्छा, तो इससे अच्छा, मैं माता जी एक बात बताए, मैं थोड़ा दूसरा नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें थोड़ा बहुत मतलब अच्छा सैलरी मिलेगा, वो कब तक मिल सकता है? क्या बेटा? मैं ये जो नौकरी अभी कर रहा हूँ उससे थोड़ा बेटर नौकरी मैं कोशिश कर रहा हूँ, लास्ट 6 महीने से कुछ मिल भी नहीं रहा है, कोशिश जारी है। तो ठीक ये कोशिश कब तक सफल होगी? बेटा, जब ये रोग उतरवा लेगा ना तो कुछ ही महीनों में तेरा ये काम जो है ना बनना शुरू हो जाएगा। अच्छा मेन है ये दिक्कत, तू आगे तो बिल्कुल अच्छा साफ रास्ता है, लेकिन जो दिक्कत परेशानी है यही जिन्नात है जो, और ये मसान है ना जो यही कर रहा है, अच्छा अच्छा, यही तो तेरे को दोनों आगे का बढ़ने नहीं दे रहा, यही रास्ते रोक रहा है तेरे। हम तो मेनली पापा तो मेरा साथ रहता नहीं है, मगर मेनली मेरा वाइफ के लिए दिक्कत हो रहा है ना। बेटा पापा आपके साथ नहीं रहते, लेकिन ब्लड रिलेशन तो है ना। हाँ, ब्लड रिलेशन है। हाँ, तो फिर परिवार तो एक ही हो गया ना। हाँ जी, बात हाँ। एक बात बता दीजिए, अगर जा भी सकता हूँ तो पिताजी को लेके तो नहीं जा सकता, उसका तबीयत का हालत ऐसे ही है। तो जाएंगे तो हम और पत्नी जाएंगे तो वो काम कर सकते हैं क्या पिताजी का भी? हाँ, उनका भी साथ ही हो जाएगा। हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे आप बता दीजिएगा क्या कितना लगेगा, क्या लगेगा और कैसे करेंगे। हाँ बेटा, मैं तो प्रोसेस उस बता हिसाब दूंगी से तेरे को सारा। ठीक है जी, ठीक है जी। और कुछ देख रहा है क्या आप सफिशिएंट हो बेटा जो मैंने बताया आपको? हाँ जी, मैं कहा आप सफिशिएंट हो जो मैंने बताया, कुछ गलत तो नहीं बताया मैंने? नहीं। ठीक है बेटा, बाकी जो सवाल होंगे आपके मैं बाद में बात कर लूंगी।